नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द महाभारत की एक सांझ। तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा था कि युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में बात हो रही है। दुर्योधन कह रहा है कि सारे गुरुजन, जो सगे संबंधी, जो लोग भी युधिष्ठिर का साथ दे रहे थे राजा बनने के लिए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि वे युधिष्ठिर की वीरता से डरते थे। मतलब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो सब लोग कायर थे। और कायर लोग हमेशा रक्तपात नहीं चाहते। रक्तपात मतलब खून बहना नहीं चाहते हैं। और वे इसीलिए न्याय के साथ, सच के साथ खड़े नहीं रहते। इसलिए वो लोग चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने। परंतु अंत में तो उन्होंने युद्ध में मेरा ही साथ दिया ना। और दुर्योधन ये भी कहते हैं कि तुम हमेशा से ही शोणित तर्पण चाहते थे। व्हाट इज शोणित तर्पण? खून से तर्पण करना, मतलब खून की होली खेलना चाहते थे। और इसके लिए तुमने प्लान बाय प्लान हर चीज, हर इवेंट को, मतलब हर पल तुमने उस तरह की षड्यंत्र रचे कि युद्ध हो। तो उसमें एक ये भी है कि पुरोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल गए और यहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिलाया। तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज्य दिया। अब ये कब की बात हो रही है? फ्लैशबैक में आइए थोड़ा। जब महाभारत की युद्ध की बात नहीं थी, मैंने आपको बताया था लक्षाग्रह बनाया था दुर्योधन ने। आप लोग को याद होगा तो वो लक्षाग्रह में दुर्योधन चाहता था कि उसके सारे पांडव भाई उस लक्षाग्रह में जीवित जल के मर जाए। उस तरह से उसने सारी जिन चीजों से आग लग जाती है वैसी चीजों से लक्षाग्रह बनवाया था। और जो लक्षाग्रह बनाने में उसकी जिसने मदद की थी, वो विश्वास पात्र मंत्री कौन था? पुरोचन। तो लक्षाग्रह मीन्स हाउस ऑफ वैक्स, और सारी फ्लेमेबल थिंग से उन्होंने बनाया था। धोखे से पांडवों को मारना चाहते थे। पांडवों को इसकी पता चल जाता है और वो वहां से भाग निकल जाते हैं। और जब उनको पता रहता है, भीम के हाथों बाद में पुरोचन की मृत्यु होती है। भीम उसे मार डालता है क्योंकि उसने ही ये पूरा लक्षाग्रह बनवाया था। पर तभी दुर्योधन का लगता है कि पांडव मर गए हैं, जबकि पांडव तो वन में चले गए थे उसके बाद ही, और वो कुछ समय के लिए आए नहीं थे। तो तभी उन्हें लगता है कि वो मर गए हैं। और वो यहाँ पे मतलब है ना, हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र दुर्योधन को भावी राजा घोषित कर देता था। फिर जब वे द्रौपदी का जो स्वयंवर होने वाला था, तो उस स्वयंवर में द्रौपदी कौन है? द्रौपदी राजा द्रुपद की, पांचाल नरेश। तो पांचाल राज्य का नाम है, जगह का। उसी के कारण पंचाल नरेश की पुत्री होने के कारण, मतलब पांचाल जगह का नाम है वहां की। ये द्रौपदी वहां की बेटी है, इसलिए उसको पांचाली कहते हैं। द्रौपदी का नाम पांचाल से पड़ा है, पंचाल जगह का नाम है। उसकी बेटी कौन है? द्रौपदी है, वहां की राजकुमारी, इसलिए उसका नाम पांचाली है। और द्रुपद की पुत्री है, तो द्रुपद कौन है? पांचाल नरेश है। और जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है, तो ऑब्वियसली बेटी का साथ ही देंगे द्रुपद। तो पुरोचन को मार के तुम पंचाल गए और वहां द्रुपद की बेटी पांचाली से शादी होती है। और तभी तुम्हारा बल बढ़ जाता है। मतलब जो तुम पहले तो वन में थे, तभी तो उनके पास कुछ नहीं था, वो वन में इधर उधर भटक रहे थे क्योंकि वो तो बच के निकले थे कौरवों के षड्यंत्र से। पर अब उनके पास सपोर्ट सिस्टम था, तुम्हारा बल बढ़ गया। और क्योंकि द्रुपद बहुत बड़ा राजा था, और इसीलिए जब तुम शादी करके जब वापस आए, तो मेरे पिता धृतराष्ट्र ने तुमको आधा राज्य दिया। ये किसका मानना है? ये मानना है दुर्योधन का, कि उनका बल और वीरता से डर कर सभी ने युधिष्ठिर का साथ दिया था कि हाँ बाबा तू राजा बन जा। युधिष्ठिर, मैं तो यही जानता हूँ कि बस आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। तो युधिष्ठिर बोलता है ठीक है, मैं बस यही जानता हूँ कि पूरा ना सही, आधे पर तो मेरा ही अधिकार था ना। दुर्योधन, सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर, मतलब तुम सत्य छुपाओ मत, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। ऑब्जेक्टिवली तुम
देखो मेरे पास प्रमाणों की, प्रूफ्स की कमी नहीं है, आधा राज्य पाकर भी तुम्हें चैन न लिया। तो यहाँ पे जब आधा राज्य दोनों को हो जाता है, तो वो आधे हस्तिनापुर पे दुर्योधन राज करता है और आधा युधिष्ठिर को मिल जाता है। उसी युधिष्ठिर का जो राजा राज करता है उसको इंद्रप्रस्थ बोलते हैं बाद में। और फिर वो इतना महान राजा बनता है उधर का, तो उसने मतलब उसकी शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास अर्जुन, भीम जैसे लोग थे। तो आधा राज्य पाकर भी तुम्हें चैन न मिला। तुमने अर्जुन, अर्जुन कौन है बताने की जरूरत नहीं है, युधिष्ठिर, भीम और तीसरे नंबर का भाई अर्जुन है। धनुर्विद्या, धनुष बाण चलाता है, बहुत ही अच्छा करता है। और कृष्ण किसके सारथी बने थे? अर्जुन को। गीता ज्ञान, भगवत गीता कृष्ण ने किसको सुनाई थी? अर्जुन को। सबका प्रिय कौन था? अर्जुन। अभिमन्यु के पिता कौन? अर्जुन। तो तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा, दिग्विजय मतलब जीतने के लिए। तो राजसूय यज्ञ, व्हाट इज राजसूय यज्ञ? मैंने पहले भी बताया है कि राजसूय यज्ञ होता है जिसमें एक यज्ञ किया जाता है, तो सभी तुम्हारा मतलब चक्रवर्ती सम्राट बनते हो, तुम बड़े राजा बनते हो, सब अंडर आ जाते तुम्हारे। तो राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। शिशुपाल और जरासंध वैसे ही अत्याचारी थे, वैसे ही बुरे लोग थे। वो अगर होते तो किसका साथ देते? दुर्योधन का साथ देते। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। चलिए देख लेते हैं राज कौन थे। देखिए अन्य पात्र में, ओके, अन्य पात्र नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे है। हाँ, जरासंध, जरासंध क्रूर, अत्याचारी, शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, कंस का ससुर था। कंस का तो हमको सबको पता है, कंस को किसने मारा था? श्री कृष्ण ने मारा था। तो जरासंध किसका दुश्मन हो गया था? कृष्ण का दुश्मन हो गया था, श्री कृष्ण के कट्टर शत्रु थे। तो श्री कृष्ण ने जब राजसूय यज्ञ किया, तो श्री कृष्ण ने भीम और जरासंध के बीच में युद्ध हुआ था, तो भीम के हाथों जरासंध की मौत करवाई थी। ये इतना शक्तिशाली था कि ये मतलब हजारों हजारों में राजाओं को हराता था और उन्हें बंदी बना के रखता था और उन पे अत्याचार करता था। वैसे ही शिशुपाल, शिशुपाल का भी नाम लिया है, ये होते तो कौरव का साथ देते। शिशुपाल भी कृष्ण की बुआ का ही पुत्र था। मतलब ये सब कहीं ना कहीं आपस में कजिन है। शिशुपाल, जरासंध तो नहीं, वो कंस का ससुर था तो वो ठीक है। बट शिशुपाल, पांडव और कौरव, कृष्ण, वो सब कोई बुआ के बच्चे हैं। श्री कृष्ण की बुआ का, बुआ मतलब ठीक है जान लीजिए, बुआ के बच्चे हैं। कौरव और पांडव का कजिन लगता था और श्री कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी। आपने सुना होगा 100 इतने पाप माफ करने के बाद शिशुपाल का वध कृष्ण के हाथों होता है। जिससे याद रखिए कृष्ण के हाथों मृत्यु होती है। तो दुर्योधन बोल रहा है कि तुमने प्लान के अंडर जरासंध और शिशुपाल को सबसे पहले मार दिया क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे। मैं युद्ध जीत जाता अगर वो मेरे साथ होते तो। और फिर यहाँ तक कि जुए के खेल में, तो जुआ कब खेला गया था? जब वो लोग राजसूय यज्ञ कर लेते हैं, फिर दुर्योधन की तरफ से उन्हें इनविटेशन जाता है, मतलब मनोरंजन के लिए, और तब वहां जुआ खेला जाता है, गैम्बलिंग। तो जुए में, खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या ना भूले, मतलब तुम वहां भी मुझसे जल रहे थे और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया। मैंने तो बोला कि अपना राज्य दांव पर लगाओ, पर तुमने इसलिए लगाया क्योंकि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास ही मिल जाए। तुम्हें मेरा राज्य ऐसे ही फ्री में मिल जाता अगर तुम जीत जाते। तो तुम सच्ची देखो, तुम राज्य के भूखे हो, इसलिए तो तुमने ये सब खेल खेला। वनवास उस महत्वाकांक्षा का परिणाम था, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। कौन सा वनवास? तो ये जो खेल हुआ था, ये जुए का जो खेल हुआ था, पासे फेंके गए थे उसमें, उसमें युधिष्ठिर ने तो खेला था कि वो राज्य के प्रति जो भी रूल होते हैं,
और जो मर्यादाएं रहती है वो उनको पूरी तरह राजकुल की परंपरा, राजकुल मतलब राजाओं को जो शोभा देता है, तो राजा लोग ऐसे उठ नहीं सकते। तो राजकुल की परंपरा और मर्यादाओं के कारण, और वो जो प्रोमिसेस कर बैठे थे, कुछ तो था, तो उनसे गलती हुई, उन्होंने ये युद्ध खेला, उसमें वह अपना सारा जो आधा राज्य उनको मिला था वो भी हारे, द्रौपदी को हारे, सब कुछ हारे। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी का अपमान हुआ, और सब कुछ होने के बाद उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। तो उसी वनवास वो तुम्हारे एम्बिशन के रीज़न था, मेरा उसमें हाथ नहीं था, युधिष्ठिर। और तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, तुमने जैसे द्रौपदी को इंसल्ट किया, क्या वो तुम्हारी गलती नहीं थी? तुम हर चीज़ से बच रहे हो तो। मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था। तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि द्रौपदी ने भरी सभा में दुर्योधन का अपमान किया था, कब किया था? तो जब राजसूय यज्ञ हुआ था, ये जब पासे अद्रुत क्रीड़ा हुई और जो खेल खेला गया, अ, उसके पहले जब राजसूय यज्ञ हुआ था, तब दुर्योधन युधिष्ठिर को जो आधा राज्य मिला था उसके वहां जाते, और उसका बड़ा सा महल रहता है। वो इतना बड़ा महल रहता है, इतने अच्छे से बनाया रहता है कि पानी और जमीन समझ में ही नहीं आ रही थी। तो दुर्योधन पानी को जमीन समझ के उसके ऊपर चल देते हैं और वो गिर जाते हैं। और उस समय द्रौपदी ने हंस के कहा था कि अंधे का बेटा अंधा, और ये बात दुर्योधन के तभी बहुत बुरी लग गई थी। तो दुर्योधन बोल रहा है कि मैंने अपमान किया द्रौपदी का, वो तुमको दिखा, पर क्या द्रौपदी ने मेरा अपमान किया था, वो तुमको नहीं दिखा था? फिर द्रौपदी को दाव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? और वो बोल रहा है, और तुमने भी तो दाव पे लगाया था द्रौपदी को अपना, मतलब चलो अगर मैं जीता तो, जैसे हम पैसा हारते वैसे तुम भी तो द्रौपदी को हारे। जिस समय द्रौपदी सभा में आई थी, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। तो जुआ मतलब जो गैम्बलिंग उन्होंने किया था, एक्चुअली वो राजा महाराजाओं का गेम रहता है, खेलते खेलते फंसते चले गए युधिष्ठिर उसमें। तो जिस समय द्रौपदी सभा में आई थी, तो तुम उसको हार गए थे। तो वह अब द्रौपदी महारानी नहीं थी, मतलब इंद्रप्रस्थ की रानी, इतना बड़ा यज्ञ, इतने शक्तिशाली पति थे उसके, पर अब वो कौन थी? मेरी दासी थी, और वो मैंने उसको जीता था। तो मैं दासी के साथ कुछ भी करूं, तो फिर मैंने क्या गलत किया? तो युधिष्ठिर, यह तुम कैसे विचित्र स्ट्रेंज बात कर रहे हो? सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मत्थे मढ़ा गया। मतलब तुमने गैम्बलिंग की, तुम्हें राज्य चाहिए था, तुम्हें युद्ध करना था, इसलिए तुम्हें वनवास हुआ 12 साल का, और तुम मेरे को बोल रहे हो फिर उस वनवास का। और दुर्योधन बोल रहा है कि जब तुम्हें वनवास हुआ 12 साल, तब भी तो तुम्हारी प्लानिंग चलती रही। उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए। तो जब 12 साल का वनवास हुआ, तब तुमने प्लानिंग किया, तुमने अर्जुन को हर जगह भेजा और उसको नए नए शस्त्र दिए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वनवास युधिष्ठिर पांडवों के लिए हितकारी था कि अहितकारी था। विराट राज से मैत्री कर नए संबंध बनाए गए, और अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया गया। ओके, विराट राज, हाँ ये रहे राजा विराट, राजा विराट। तो आप लोगों को याद होगा कि द्रौपदी का चीरहरण हो गया, वनवास हुआ इनको 12 साल का, और एक शर्त और थी कि 1 साल का अज्ञातवास होगा। जो 1 साल का अज्ञातवास पांडवों को होगा, उसमें भेष बदल के उन्हें रहना पड़ता है, और वे अगर पकड़े गए तो उन्हें फिर से 12 साल के लिए वन में जाना था। तो जो 1 साल का अज्ञातवास के लिए वे विराट देश का जो राजा था, राजा विराट, उसके वहां पे रहे, 1 साल बिताया। और 1 साल बिताने के बाद उनकी मदद भी की, राजा विराट को दुश्मनों से भी बचाया, और बहुत कुछ था। तो उस वक्त उस 1 साल में जब वो वहां से जा रहे थे, उनका अज्ञातवास पूरा हो गया था, तो वे उत्तरा के पिता, उनकी पुत्री का नाम था उत्तरा, और उसका विवाह फिर अभिमन्यु से होता है। अभिमन्यु कौन? जी हाँ, 16 साल का हमारा योद्धा, अर्जुन का पुत्र, जिसने चक्रव्यूह को भेदा था, अभिमन्यु। तो ऑब्वियसली अभिमन्यु से विवाह हुआ, तो राजा विराट की जो
सेना थी वो किसे मिल गई? वो तो पांडवों को मिल गई। इसलिए वो बोला कि तुम वनवास में थे, तुम्हारे पास अब ना इंद्रप्रस्थ था, ना द्रुपद राजा की सेना थी, ना कुछ था तुम्हारे पास। तो भी तुमने और विराट राजा से मैत्री किया। अभिमन्यु की ने शादी की विराट राजा की पुत्री उत्तरा से, और नए संबंध बनाए, और तुमने अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया। क्या इस कटु सत्य हार्श ट्रूथ को मिटा सकते हो? मतलब तुमने वनवास में भी तो सब यही किया, प्लानिंग ही कर रहे थे तुम। यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सत्य है दुर्योधन, तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। तो युधिष्ठिर बोलता है कि जो तुम कह रहे हो तुमको लगता है वो सही है, तो तुम बिलीव में कि तुम सब कुछ गलत नजरिए से देख रहे हो। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है, यह सब मिथ्या, दिस इज ऑल फॉल्स। किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ युधिष्ठिर, मतलब मैं तो ये बात तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ ना, जैसा तुम मुझको बोलते हो। क्योंकि तुम अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। क्योंकि जो अंदर से जो अंतर्यामी किसी के मन की बात जान लेने वाले लोग, वो लोग जानते हैं कि मैंने कभी बैड बिहेवियर नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ 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 और सिर्फ एकमात्र सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहता था। किससे? तुमसे। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर विवश होकर वीरोचित कर्तव्य करना पड़ा। मतलब मैं तो नहीं कर रहा था, तुमने अटैक किया, इसलिए तो युद्ध करना पड़ा। अभी वो 5 गांव वालों बात और वो सब नहीं है। मैंने तो तुमको निकाल दिया था, तुमने अटैक किया, इसलिए तो मुझे युद्ध करना पड़ा। तो फिर विवश होकर वीरोचित, वीरोचित मतलब एक अगर वीर है, कोई वॉरियर है, उसको युद्ध के लिए बुलाए तो उसको करना ही पड़ता है। ऐसा कहते हैं वीरोचित कार्य, जो वीरों को अच्छा लगे, उनको शोभा दे, इसलिए मैंने किया। तो युधिष्ठिर कहते अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? तो वो भी याद दिला रहे युधिष्ठिर, अच्छा तो तुम वीरोचित काम करते हो ना, तो अभिमन्यु को जो तुमने वध किया वो क्या एक वीर को करना चाहिए वैसा था? एक एक बात पर कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर? अभी एक एक बात का क्यों बोल रहे हो तुम? ऐसा बोल रहे दुर्योधन। भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है, तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता थी? तो दुर्योधन अपना पक्ष रख रहा है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण, उनको भी तो कोई ना कोई नियम तोड़ के ही मारा गया। तो फिर अगर अभिमन्यु को हमने ऐसा मार दिया तो क्या गलत किया? और आज भीमसेन, हु इज भीमसेन, भीम को भीमसेन भी बोला जाता है। भीमसेन मतलब भीम। भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार परिचित किया, वही क्या वीरोचित कहलाएगा? क्योंकि कैसे उसने वेस्ट कमर के नीचे के भाग पे प्रहार नहीं करते, तो उसने उसके जांघों पे प्रहार किया था। तो क्या ये वीरोचित था? मेरे पास अब इतना समय नहीं कि इन सब की विवेचना करूं, मेरे पास अब ये टाइम नहीं है कि मैं ये सब डिस्कस करूं। मैं तो सबकी सार बात जानता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। जो तुम्हारा महत्वाकांक्षा थी वही इन सब का एक मूल कारण है। मतलब दैट इज द ओनली रीजन कि आज जो हो रहा है वो सब उसी के कारण हो रहा है। मेरे पास अब इतना समय नहीं कि इन सब की विवेचना करूं, ठीक है। मैं मतलब जो कुछ हो रहा है पांडवों की महत्वाकांक्षा के कारण हो रहा है। मैं तो एक निसहाय विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ रहा हूँ। तुम्हारे चक्रांत में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था। मतलब मैं तो बेबस हूँ, और तुमने जो प्लानिंग किया था उसमें तो मैं एक बस साजिशों में मैं बस फंसा हुआ हूँ। Okay, I think we will need one more video to complete this. Okay, before, okay, we'll continue in the next video. Keep reading, keep sharing, do like. Bye bye.